জয় গুরু দাদা। জয় গুরু দিদি, কেমন আছেন? ভালো আছি, খুব গরম এখানে। কোন জায়গায় ঠান্ডা আছে বলুন তো? হিমালয়ের চটিতেও ঠান্ডা নেই আজকাল। साइलेंट कर लो। हाँ साइलेंट कर लो। पंखा बोलो मुझे चालू कर दो। अभी तो लग गया। नमो नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं
नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। प्रकाश जी इधर आइए। वहाँ से साउंड आ रहा है। দিদিরা আপনাদের মাইকটা মিউট করে নেবেন। জয়াদি আপনার মাইকটা বন্ধ করে হ্যাঁ নেবেন। বলুন। হ্যাঁ মাইকটা অফ করে নিন। আচ্ছা गीता के बारे में तो हर सप्ताह ही थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। आज इतना ही बोलना है। आज ही किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आप रोज 2 घंटा गीता पाठ में लगाते हैं पब्लिकली, क्या फायदा होता है, आपको क्या लाभ है? अभी प्रकाश जी से वही डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा 2-3 बातें हैं। ये जो आध्यात्मिक गीता है इसको गुरु महाराज की कृपा से ही पढ़ना सीखा हूं मैं। और बहुत जगह अपना जब पढ़ता था धनबाद में तो कहीं कहीं पे अटक जाता था। इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब नहीं समझ में आया, कोई शब्द नहीं समझ में आया, कोई पैसेज नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा बाबा ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ, आप तो कलकत्ता रहते हो, किसको पूछूं? बोले किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो एक तो डायरी रख पॉकेट में और उसमें नोट कर लिया कर, श्लोक नंबर पेज नंबर नोट कर लिया कर। जब तू आएगा तो डायरी खोल के मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने पूछा तो 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक उसको एक्सप्लेन किया, इतना लंबा। उसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती है। उसमें दुर्गा जी का स्वरूप आ गया, काली जी का स्वरूप आ गया, भगवान का स्वरूप आ गया, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, बहुत सारी बातें जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है वो आ जाती है। तो ये आध्यात्मिक गीता जो है इसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये सामान्य गीता नहीं, क्योंकि सामान्य गीता का परसेप्शन हम लोग का ये है, सोच या मानना ऐसा है कि हम लोग जो बाहर काम करते हैं, आध्यात्मिक गीता सारी अंदर है। गीता आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र के बीच में भगवान ने उपदेश की थी। अब युद्ध चल रहा है और उसके बीच में गीता का उपदेश, क्या मतलब? बहुत सुंदर बात है। लहरी महाशय का मानना है कि जो युद्ध वहां चल रहा था वो चल रहा था कि नहीं चल रहा था हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे अंदर ही ये युद्ध चल रहा है। तुम्हारा जो मन है वो धृतराष्ट्र है, क्योंकि वो अंधा है और वो अपने बेटों पे निर्भर है। उसके बेटे कौन है? सारी इंद्रियां। अच्छा कैसे? 100 करोड़ कैसे हुए? 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 10 और 10 दिशाएं मानी गई हम लोग के शास्त्रों में। तो 10 × 10 हर इंद्रिय हर दिशा में जा सकती है, इसलिए 10 × 10 100। और ये कौन किसके द्वारा कंट्रोल है, या कौन इनको प्रभावित करता है, या कौन इनसे प्रभावित होता है? वो धृतराष्ट्र मन है। कबीरदास जी कहते हैं मन इतना भारी और इतना पावरफुल है कि छोटी सी सुषुम्ना के अंदर में प्रवेश कैसे करेगा। और सारा युद्ध यही है कि मन को सूक्ष्म बनाए और उसको गायब कर दे।
उर्दू में शायद बोलते हैं मन को अमन कर दीजिए। अमन उर्दू नहीं है, एक शुद्ध हिंदी है। मन को ऐसा गायब करो कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं रहे। तो गीता में ये बताया गया हम लोग को कि मन की उत्पत्ति कहां से है। मन की उत्पत्ति है चंचल श्वास से। चंचल श्वास क्या है? मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है सांस तो वो भी लेता है, हार्ट बीट तो उसकी भी सुनते हैं हम लोग, हैं, और वो बढ़ता भी है, उसको पोषण भी मिलता है। कैसे? वो नाभि से कनेक्टेड होता है अपनी मां से, उसी से उसको खून भी मिलता है, एसेंशियल मिनरल्स भी मिलते हैं, सांस भी मिलती है। सांस का एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ऑस्मोसिस बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन, नॉट ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है जैसे आप नेगेटिव प्रेशर बाहर में है, बाहर में प्रेशर कम है और अंदर में यदि ज्यादा प्रेशर है तो लिक्विड उस पाइप से ऊपर आ जाएगी। डिफरेंशियल इन प्रेशर विल क्रिएट मूवमेंट ऑफ द गैस थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग यहाँ क्या है? सुषुम्ना। चूंकि बच्चे के अंदर में या तो कम है या ज्यादा है, कम ही होना चाहिए। बच्चे के अंदर में प्रेशर कम है, माँ का प्रेशर ज्यादा है, बीपी जिसको बोलते हैं, तो वो खून में से ऑक्सीजन अपने आप डिटैच होकर के बच्चे के अंदर चली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बच्चे का जो वेस्ट गैस है, वो उसी में जाके माँ की कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर निकल जाता है। देखिए भगवान की इंजीनियरिंग है ना। तो हम लोग सब देखे हैं चाइल्ड बर्थ, आप लोग सब मैच्योर हैं तो आप लोग को मालूम है। तो क्या होता है कि बच्चा जब निकलता है तो वो सांस नहीं ले रहा होता है ना। नमस्कार, आइए। वो सांस नहीं ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके तो सुषुम्ना से सांस चल रही होती है। ही डजंट नीड टू ब्रीथ एक्सटर्नली। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नर्स लोग क्या करती है, मिडवाइफ या धाई माँ जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि यहाँ पे क्लैंप लगाती है, सुषुम्ना का उसका श्वास बंद कर देती है, और यहाँ पे सक्शन पाइप वगैरह लगा के उसका मुंह का पैसेज वगैरह, उसमें कोई म्यूकस नहीं हो, कोई लिक्विड नहीं हो, कोई नहीं हो, वैसा करके उसको साफ करते हैं डॉक्टर लोग। तब भी वो ब्रीदिंग नहीं चालू करते, उसको उल्टा लटका के थोड़ा हल्का थपथपाते और बच्चा रोना चालू करता है। क्यों रोना? क्यों? हंस भी सकता था। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बोलिए आप, बच्चा रोता ही क्यों है? हंस भी तो सकता था, उसको गुदगुदी भी तो हो रही है, हंस क्यों नहीं रहा है? माँ से कहाँ मिशो हो रहा है? बाहर निकल गया, बस इतना ही है। वर्ल्ड में आ गया है। एग्जैक्टली, इस दुनिया में फंसा दिया तूने मेरे को। तूने दुनिया में मेरे को फंसा दिया। क्या जरूरत थी? मैं माँ के अंदर में आराम से था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, किसी तरह की मेरे को कोई दुविधा नहीं थी, असुविधा नहीं थी। क्यों लाए तुम मेरे को? क्यों लाए? माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है, सुषुम्ना में चूंकि उसका श्वास चल रहा होता है, तो भगवान से एकदम इंटीमेसी रहती है उसकी, भगवान से कनेक्टेड रहता है। और वो याददाश्त उसकी जाती है 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद। देखिएगा अचानक बच्चा सोया सोया हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, कभी चिल्लाने लगेगा, कभी डर जाएगा। ये सब उसके अंदर में चल रहा है। हम लोग समझते कि ऐसे ही बच्चा कर रहा है, कोई बात नहीं। आजकल तो ऐसा नहीं है। नहीं है। 6 महीने तक तो नहीं, कोई चलो मान लो 2 महीना तक है, 3 महीना तक, हाँ वो ठीक है। तो बाबा बोलते थे इस बारे में, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। यदि भगवान से परिचय प्राप्त करना है तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। ये बड़ी विचित्र बात है, माँ के गर्भ में कैसे जाओगे? तो इसका मतलब लिटरली नहीं लेना है। इसका मतलब है कि गर्भ में जो स्थिति थी वह स्थिति पुनर्बहाल करनी है। क्या स्थिति थी? बाहर सांस रुका हुआ था, आंतरिक सांस सुषुम्ना के मार्फत चल रहा था, यही तो स्थिति थी। उसको इंस्टॉल करना है, वापस भगवान का परिचय प्राप्त हो जाएगा। तो जो हम लोग पिछली बार जो हम लोग पढ़ रहे थे ज्ञान योग,
ज्ञान योग में एक श्लोक था, मेरे ख्याल है 29 नंबर श्लोक है। प्राणे अपाने जुह्यते अपाने प्राणो तथा परे प्राणापान समः कृत्वा प्राणायाम परायणा। इसका मतलब क्या है? प्राण को अपान में होम कर देना। ये होम क्या है? ये होम है आपकी नाभि। इसको चंडी में बोला गया है यज्ञशाला। यज्ञशाला मतलब क्या है? यहां अग्नि जलती है, इसीलिए भगवान का नाम है दामोदर। दाम प्रज्वलित, उदर, उदर माने पेट, जिसके पेट में अग्नि जलती है। ठीक, आपके पेट में भी जलती है, नहीं तो अन्न कैसे पचता? एनर्जी कहां से आती? ये सब भगवान की इंजीनियरिंग है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। और ये हर प्राणी में, मजा हर प्राणी में है ये व्यवस्था। अच्छा, तो इस अग्नि के कई नाम हैं। इस अग्नि का नाम है, चक्र के हिसाब से लो तो मणिपुर, पांडवों में लो तो अर्जुन, एलिमेंट्स में लो, 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग। भूमि, रापो, अनलो, अनलो माने अग्नि, अग्नि नहीं, अनलो मतलब अग्नि, खंग माने आकाश। हम तो अग्नि इसको करते हैं भैया। नहीं, बीचे से चलिए। भूमि सबसे नीचे, भूमि। अच्छा एक सेकंड, हम 5 एलिमेंट के विकास किए तो उसमें हम जो रोज उसका करता है, सुबह तो हमको 1 घंटा लगता है करने में। तो जैसे सब कि भैया आज अगर जैसे हम करते हैं ना, तो ये चीजें, तो इसको जल बताया है, इसको जल बताया है। नहीं नहीं, आप उंगली की बात कर रहे हैं। अंगुली की, मैं उंगली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपके अंदर जो चक्र है उनकी बात कर रहा हूं। 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी। हाँ, 5 जो एलिमेंट्स हैं उनमें है। इसको बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इसको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो आई एम जस्ट इंडिकेटिंग द नंबर। तो क्या कहते हैं? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये श्लोक है गीता में। तो भूमि अर्थ, रापो जल, अनलो अग्नि, वायु, वायु हृदय चक्र को बोलते हैं। इसका राजा है भीम, वायुपुत्र है, पवन पुत्र है भीम। भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, खंग माने आकाश, युधिष्ठिर। 5 हो गए। मेरी स्कूल में गोल्डन एनिवर्सरी हुई थी, 4-5 साल हो गए। तो मैं चूंकि धनबाद ही रहता था, तो मैं चला गया। आई वॉज द सीनियर मोस्ट देयर। प्रिंसिपल भी मेरे से 2 साल छोटा था। तो बोला, वी आर द सीनियर मोस्ट एलुमनाई हियर, वी विल इनवाइट हिम टू टॉक। अच्छा, जितने हमारे हिंदू गेस्ट लोग भी थे वो सब बाइबल ऐसे बोलते, क्राइस्ट ऐसे। अरे भाई, क्या लेना तेरे को बाइबल से, क्राइस्ट से? तो मैंने बोला ठीक है, तो लोग बोल लिया, बोल लो, मैं गीता पे बोलूंगा। तो मैंने यही श्लोक बोला था, भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इन 8 चीजों से मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया। ये भगवान बोलते हैं, गीता का श्लोक है, 7वें अध्याय में शायद। तो मैंने कहा भगवान ने तो निर्माण कर दिया, जैसे कुम्हार ने क्या किया, निर्माण किया, घड़ा बना दिया घुमा घुमा के। अब वो घड़ा तो एकदम कच्चा है, तो माँ बाप उस घड़े को, यानी वो कुम्हार ने घड़े को भेज दिया अवन में, भट्टी में, उसको सेकने के लिए। लेकिन भट्टी में डालने के साथ साथ डेकोरेशन का भी काम हुआ। तो हमारे जितने बच्चे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई कम टू दिस स्कूल, आई केम एज अ कच्चा पॉट, कच्चा घड़ा। हमारे टीचरों ने बड़ी मेहनत करके उसको सजाया, फिर हल्की आंख में धीरे 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 सेका। आज मैं जहां खड़ा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं, उस जगह पे पहुंचाने का श्रेय मेरे टीचरों को। फिर मैंने अपने टीचरों के बारे में कुछ कुछ बताया। एक थी मिसेस राव, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हमारी स्कूल छुट्टी हो जाती थी 3:45 पे, और उसके बाद मेरे पिताजी की गाड़ी खड़ी रहती थी, हम लोग सब गाड़ी में बैठे घर चले। मिसेस राव उस दिन, मेरे को क्लास 5 की बात है,
तो मिस्रा मेरे को बोली तू रुकेगा, स्कूल के बाद जाएगा नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग? नथिंग इज रॉन्ग। Every 15 days I have to read a paper that you are writing, and I get a headache and still can't make out what you have written. Your handwriting is so bad. So either I will improve your handwriting today, no matter how long it takes, or I will resign tomorrow. तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या चॉइस क्या है? तो मैं रुका रहा। अब कर्सरी राइटिंग से उन्होंने चालू किया, किधर स्लांट करना है, अक्षरों की साइज, डिफरेंस, गैप्स बिटवीन द लेटर्स, सारा सुखा। मैंने 3 बजे से रात 8 बजे, 3 तो नहीं समझो 4 बजे से रात 8 बज गई। मेरे पिताजी का फोन आया प्रिंसिपल के पास, व्हाट्स रॉन्ग, माय सन हैज नॉट कम बैक, द कार इज स्टिल स्टैंडिंग देयर। तो उन्होंने फिर आया, प्रिंसिपल आया, चुप, मोटे मोटे सोल पहनता था रबड़ के, वो आया धीरे धीरे और आकर के मिसेस राव को बुलाया बाहर। तो बात हुई, मेरी तो हिम्मत नहीं कि मुड़ के देखूं, छोटा था मैं। तो फिर वो चला गया प्रिंसिपल, मिसेस राव अंदर आ गई। Your father is worried about you. What do you want? I don't know, man. You tell me. No, I think I'll leave you in 15 minutes. You complete this. वो पूरा का पूरा पेज जैसा जैसा बताती थी लिखवा करके फिर वापस जाती थी। रिजल्ट ये हुआ, उसके घर में खाना बनाने वाली वो, घर का काम करने वाली वो, उसके बच्चे जब वो गई तब खाना बनाए, तब वो खाए। उस दिन उन लोग काफी देर तक खाना मिला। मेरे साथ क्या हुआ कि आफ्टर दैट आई ऑलवेज हैड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई राइटिंग। इसकी क्रेडिट किसकी है? मिसेस राव की, आर्टिस्ट की, जिसने उस घड़े को डेकोरेट किया। इसी तरह से पब्लिक स्पीक, वहां पे एक फादर डीट्रिक था फ्रॉम अमेरिका, तो वो शाम को रोक ले मेरे को और बोले यू विल गो बैक बाय बस, टेल योर कार टू गो बैक। तो वहां से जो पब्लिक बस जाती थी उसमें मैं लौटता था। 3 बजे 4 बजे से समझो आप, वो स्टार्ट करता, छत पे ले जाता था, लंबी छत थी, वो एक कोने में खड़ा हो जाता था और वहां से बोलता था बोल। वो जूलियस सीजर की स्पीच थी, मार्क एंटनी जो देता है, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमेन, लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बेरी सीजर, not to praise him. The good that people do lives after them. The good that people do is buried with their bones. It is the evil that lives after them. ये सब स्पीच हमको देना था। तो बड़ा सुंदर उन्होंने सिखाया। It worked with me for more than a few months. I got some prizes in inter-Jesuit competitions and elocution competitions. कप मिला, शील्ड मिली, बहुत कुछ हुआ। किसकी क्रेडिट? टीचर की। I got a standing ovation. There were more than 5,000 parents, students, old boys in the audience. मेरा कहने का मतलब क्या है, वो लोग तो पार्थिव गुरु हैं। यहाँ लाहिरी महाशय, सान्याल महाशय, दूसरे जो हमारे गुरु महाराज हैं, ये जो हैं, इनको क्या जरूरत? उनको तो फीस मिलती है, लेकिन फीस मिलती है 3 बजे तक की। 3 बजे के बाद वो रुकेंगे और एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगाएंगे, क्यों? वो आपने भी तो कैपेबिलिटी देखी, तब तो आपको लोग हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एफर्ट तो उनको लगाना है। तो ये लोग, अब आप देखो, एक गीता का श्लोक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो 1.5 से 2 घंटे बैठ करके मेरे को बता रहे हैं। उनका क्या फायदा? हम लोग जिसको फायदा समझते हैं वो उनके लिए फायदा नहीं है। जो हम लोग समझते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वही उनके लिए टाइम है। भगवान के रास्ते में 4 आदमी को भी यदि वो ले आए, वो बड़े खुश होते हैं। और गुरु तो हजारों लोगों को लाते। तो ऐसे गुरु अनायास मिल गए। माँ बाप का आशीर्वाद होगा, कुछ हमारे सासू का भी था कि नहीं तुम दीक्षा ले लो, मैं अवॉइड करता था। उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा भी हुई, मान गया मैं। और माना भी कैसे, वो खुद मेरे घर आए। मैं जानता हूं तुम हमारे जैसे लोग को रहने नहीं देना चाहते हो, तो मैं दूसरा अरेंजमेंट करके आया, तुमको नहीं पसंद है तो मैं लौट जाऊंगा। मैंने कहा मैं आपको पसंद करूं, आप मुझे पसंद करें नहीं करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप मेरे घर पे आ गए हैं, अब आपको मैं निकाल दूं, ऐसे संस्कार माँ बाप ने नहीं दिए, आप रहिए प्लीज।
वो 3 दिन 4 दिन कितने दिन रहे मंजू? 4 दिन रहे। उस 4 दिन में जिंदगी एकदम पलट गई। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता था, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, बोकारो का एमडी, दुर्गापुर का एमडी, सब मेरा दोस्त है, ये है वो है, बहुत सब भ्रांतियाँ थी दिमाग में, सब निकल गई। अभी जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं तू गीता करता है, तेरा माथा खराब है क्या? अभी उम्र क्या हुई, काम कर। मैं बोला काम हो गया, तू कर काम, मैं ठीक हूँ। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज ऑल इन द वे यू थिंक। हम लोग जिस तरीके से भी सोचें वैसे हम बन जाते हैं। यदि संसार को देखते रहेंगे, संसार की कामना करते रहेंगे तो संसार ही बन जाएगा। अभी मैंने मंजू को बुलाया, ये गोपाल जी की मूर्ति देख रहे हैं आप लोग? ये दूर से मुझे, मैं आकर के बैठा तो मुझे लगे जैसे शिव जी श्रृंगार होता है तो वो शिव जी लगते हैं। पास से देखिएगा, बहुत दूर से, बहुत जोर से देखिएगा तो लगेंगे गोपाल जी ही हैं। भैया अभी आप ये बात बोलेगा जी, हमको भी ऐसे लगा, हमको शिव जी के दर्शन कैसे तब? हो रहे हैं। हमको भी अभी यही लगा, हम बोले ओम नमः शिवाय। अभी हम यही, अभी आपने जब कर रहे थे तो हम यही हाथ जोड़कर कर रहे थे कि एकदम साक्षात ऐसे लग रहे थे जैसे शिव जी। कौन होता है शिव? गुरु। गुरु को ही शिव बोला जाता है, शिव को ही गुरु बोला जाता है। तो शिव आके बैठे हैं, यहां भी शिव बैठे हैं, वहां भी शिव बैठे हैं, तो मेरा घर तो एकदम भर गया, कल्याण हुआ। अब वापस आते हैं कि गीता क्या बोलती है और हम लोग को किस रास्ते में जाना है। देखिए, हम कितना भी लेक्चर दें, कोई कितना भी गीता पाठ कर ले, कितना भी सरमन सुन ले, मुरारी बापू का, कार्तिक जी का, उसका उसका उसका, जब वहां से उठ के घर आओगे भूल जाओ। और तो और जाने दो, मुझे बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन सटीक एग्जाम्पल ये है कि जहां से उठ करके हम लोग नाश्ते पे जाएंगे, कोई नाश्ता अच्छा लगेगा तो चर्चा ये होगी कि ये कहाँ से लाया, किसने बनाया, ये मेन्यू किसने सेट किया, ये चर्चाएं हो जाएंगी। भगवान की चर्चा गई तेल लेने, चाहे वो कोई हो, आप हो, मैं हूं, सबका यही हाल है। तो मनुष्य ने 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस में जो आदतें पाल ली हैं, 2 दिन में तो नहीं जाएंगी। गुस्सा भी आता है आदमी को, कोई चीज अच्छी लगती है उसकी तरफ लालच भी आता है, ये सब नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग्स हैं। बट अब सोचना ये है, ज्ञान योग में यही सिखाया हम लोग को। अभी जो हम लोग ज्ञान योग पढ़ लिए, अभी कर्म संन्यास योग में है। ज्ञान योग में क्या सिखाया? ज्ञान योग में ये सिखाया कि तुम्हारा मन जब तक स्थिर नहीं होगा, यानी अमन नहीं बनेगा, तब तक इंद्रिय द्वार से जो भी मैसेजिंग होगा, कुछ अच्छा दिख गया तो चाहिए, कुछ अच्छा सुन गया तो चाहिए, कुछ अच्छा रसगुल्ला या मिठाई दिख गई तो खाने को चाहिए, स्मेल अच्छी चाहिए। 5 चीजें खाली मिलती है मनुष्य को। क्या? 5 चीजें, ओनली 5 थिंग्स। व्हाट आर दीज? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और कुछ नहीं मिलता है। तो सारी जिंदगी खपा देते हैं हम लोग संसार में। तो इससे विड्रॉ करना है, एंड यू स्टार्ट योर इनर जर्नी टू फाइंड योर मेकर इज सिटिंग हियर। इसके अंदर जो पूरा जो अरेंजमेंट है वो इतना सुंदर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। गुरु महाराज की कृपा से कुछ कुछ दर्शन मेरे को हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुल के अच्छे से नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि ज्यादा दर्शन हुआ नहीं। क्या है? कुटस्थ वर्णन कर रहा हूं मैं। कुटस्थ में क्या है? सबसे पहले जब कुटस्थ का दर्शन होता है, भयंकर ज्योति दिखती, इतनी तेज ज्योति कि आंख चुंधिया जाएगी। उसके बाद उस ज्योति को पार करके प्रवेश होता है। हम लोगों को लगता है ज्योति गायब हो गई, गायब नहीं हुई, आप उस पार चले गए। और उसमें एक काली गुफा दिखती है, इसीलिए कृष्ण काले भी हैं। वही कृष्ण, गुफा ही कृष्ण। उसके अंदर सारे देवता रहते हैं उस गुफा में। उसके और आगे जाइएगा तो नीले रंग की बड़ी गुफा थी, इसीलिए कृष्ण नीले भी हैं। कहीं कहीं पे कृष्ण को आपने देखा होगा स्काई ब्लू कलर में, कहीं कहीं देखा होगा ब्लैक कलर में। यही 2 रूप हैं भगवान के।
उसके अंदर जाओ तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम रूप, पुरुषों का उत्तम रूप। वो है लंबे से हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, दाढ़ी है, देखो गूज़बम्प्स हो रहे हैं, और कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते भी नहीं है, बस आपको दिखेंगे। यही लास्ट दर्शन है। उसके बाद जो है अरूप का रूप आ जाता है। यहां तक तो रूप है, आपने कृष्ण को देखा, ब्लैक देखा, ये देखा, वो देखा, और अंदर गए तो लास्ट दर्शन है उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम। बाबा बोलते थे बहुत जो कोई भाग्यवान होता है तो वो देख पाता है, उसके बाद दिखना उठना बंद। क्यों? आप कहां पहुंचे हो? निराकार ब्रह्म के पास पहुंच गए। इतनी जर्नी में आपको 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये फोटो एल्बम तो है नहीं, एक पलटे तो दूसरा आ गया, दूसरा पलटे तो तीसरा आ गया। आपकी मनस्थिति, आर्थिक, ये आध्यात्मिक स्थिति, ये जब तक उस उन्नति के स्थान पे नहीं पहुंचेगी, आपको ये दर्शन नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना है? यही वो 29 नंबर श्लोक चौथे अध्याय का जो था, जो मैं बताया, बाबा बहुत बोलते थे, प्राण को अपान में होम करो। प्राण क्या है? अपान क्या है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। किसी को चंडी में क्या बोलते हैं? चंडी में बोलते हैं शुम और निशुम। ठीक? कौन है ये? राक्षसों के राजा। अरे आपका श्वास राक्षसों का राजा कैसे हो गया? बताइए बहन जी। क्योंकि हमारे मन में कितने भाव चलते रहते हैं, और वो भाव आज अभी आप हमको बता रहे हैं, कभी कभी तो माता दूसरी जगह में भी जा रहे हैं ना, तो वही तो राक्षस हो गया ना, कि आज हमको तो अगर हम अपने आप को पूरा समर्पण कर दिए तब तो आज हमारा है, लेकिन फिर भी तो माता मेरे साथ ये हुआ, कितना गलत है, क्यों हुआ मेरे साथ? आता है ना ये भाव, तो भैया तो ये भाव आ रहा है, तो हमको तो लगता है मेरे को इसके अंदर से निकलना है। आप सारी वो बगल की बागवानी कर ली, मेन पॉइंट पे नहीं आई। अच्छा। मैं बताता हूँ क्या है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है कि ये दैत्यों के राजा है, दैत्यों का संरक्षण करते हैं और बढ़ावा देते हैं। और दैत्य कौन है? जो आप बोली, मेरा मन इंद्रियों के द्वार से हजारों राक्षस पैदा करता है। उन सब का राजा ये है। ये जब तक जिंदा है तब तक वो राक्षस है। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने एक प्रश्न किया ऐसे ज्ञान सभा में, के शत्रवः, कौन है तुम्हारे शत्रु? कोई किसी का जवाब नहीं आया। उन्होंने खुद बताया, निज इंद्रियाणी, तुम्हारी अपनी इंद्रियां ही तुम्हारी शत्रु। कठोपनिषद में यमराज का और नचिकेता का संवाद है। आप लोगों को मालूम है कठोपनिषद की कहानी, नचिकेता की कहानी? दीदी को तो मालूम होगा। आपको मालूम है बीणा जी? नहीं मालूम। आपको मालूम है टेलीफोन जी? नहीं मालूम। वेरी गुड। एक बार एक ब्राह्मण था, नचिकेता का फादर, अच्छा ब्राह्मण था, यज्ञ तपस्या सब करता था। उसने यज्ञ करके और अपनी गौधन का दान किया। उसमें बीमार भी गाय थी, गाभिन नहीं हो पाएंगी वैसी भी गाय थी, बूढ़ी गाय भी थी, वो सबका दान करने लगा। तो नचिकेता छोटा था, 8-10 साल का। वो आकर के बोला कि पिताजी आप ये बीमार और बूढ़ी गाय का दान करते हैं? गुस्सा आ गया उसके पिताजी को। बोला मैं कर रहा हूं, तेरे को क्या, तू चुप कर। बोला नहीं पिताजी, ये तो अन्याय हो रहा है, ये दान के नाम पे व्यभिचार हो रहा है। और गुस्सा हो गया। बोला तू 10 साल का लड़का मुझे सिखाएगा? बाप मैं हूं कि तू है? बोला पिता तो आप ही हैं, लेकिन ये काम तो गलत हो रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, तब मुझे किसे दान दीजिएगा? बोला मैं तेरे को यमराज को दान देता हूं, निकल। तो निकल यमराज को खोजते खोजते उसके द्वार पे पहुंचा। और द्वारपाल बोला कि साहब वो तो यमराज जी तो अभी 3 दिन नहीं आएंगे। तो बोला मैं अब आ गया हूं, अब कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं वेट करता हूं। तो उन्हीं के द्वार पे वो बैठ गए।
न कुछ खाया, न पिया, न सोया, न कुछ। 3 दिन वो बैठा रहा। यमराज आया तो बोला, ब्राह्मण का बेटा और 3 रात मेरे यहाँ खाए पिए भी ना रहा, तो मैं तेरे को 3 वरदान देता हूँ, तेरे को जो चाहिए मांग ले मुझसे। तो ये उसने ये ज्ञान मांगा जो इस आध्यात्मिक व्याख्या में, आध्यात्मिक गीता में हम लोग को गुरु महाराज की कृपा से मिलता है। मनुष्य पहले जन्मता है फिर मरता है, क्यों? उसको जाना कहां चाहिए और वो जाता नहीं है, क्यों? इस तरह से उसने 3 सवाल पूछे। तो यमराज ने बोला, ये सब जान के तू क्या करेगा? अभी 10 साल का है, मैं तेरे को बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां देती हूं, बहुत लंबी उम्र तुमको देता हूं, प्रचुर तेरे को धन देता हूं, साम्राज्य देता हूं, मजे से अपनी जिंदगी जी। बोला नहीं, मुझे तो यही जवाब चाहिए। तब यमराज ने उसको बताया। क्या बताया? मनुष्य भटकता क्यों है, इसका जवाब ये हमारे मंदिर में सान्याल महाशय ने सीमेंट से 1940 में लिख रखा है। तो ये कहानी बहुत बार मैं सुना चुका हूँ। मैं किताब अपनी लिख रहा था, उसमें मैंने एक प्रश्न किया कि किताब में ही प्रश्न किया, खुद से प्रश्न किया कि भगवान को क्या परेशानी थी? संसार को भोगने के लिए, मिलने के लिए, पाने के लिए हमारे को 10 इंद्रियां दी हैं, 5 वर्क ऑर्गन्स, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। एक ऐसा भी दे सकता था कि हम लोग डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट कर सकते थे, या तो हमको आंखें इस तरह की देता कि हम उसको देखते, या कान या नाक या कुछ भी। क्यों नहीं दिया? वो मैंने किताब में लिख दिया। अब उसका अनुमोदन करने वाला श्लोक नहीं मिल रहा है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करके, 2008 की बात है, हम लोग यहाँ आए नहीं थे, वहां धनबाद में ही रहते थे। हम लोग मंदार गए, मैं गया मंदार अकेला। दूसरे ही दिन एक किताब में, छोटी सी एक किताब थी, 7 रुपए में खरीदी थी 20 साल पहले, वो पड़ी थी, वो कभी नहीं खोला मैं। जय गुरु बोल के खोला, वो श्लोक में परांची खानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। यमराज कह रहा है कुटस्य, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभो, बहिर्मुख बना करके सारी इंद्रियों को भगवान ने निर्माण किया। तस्मात्, इसलिए बाहर देखते हैं हम लोग, शरीर के अंदर जो आत्मा विराजित है भगवान के रूप में, उसको नहीं देखता। तब उपाय, ये तो समस्या है, इसका उपाय तो भगवान ने कहा, वो यमराज ने उससे कहा, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात् मिच्छन्न। कोई धैर्यवान पुरुष अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से आंखों को बंद करके मुझे प्रत्यक्ष करता है। मैं बाहर तो हूं, लेकिन बाहर वो नहीं पकड़ पाएगा। मैं उनके अंदर में जो हूं, पूर्ण अपनी क्या कहिएगा, ऐश्वर्य में विराजित हूं, तो तुम मुझे अंदर पाओगे। हो गया ना? मैं 1 मांग रहा था, 10 मिल गई। कबीरदास जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं, योगी हुआ और झक लगी। झक माने क्या? जिद। योगी हो गया, भगवान से मिलने का डिसाइड कर लिया। और झक क्या है? झक ये है कि अब मैं दूसरे रास्ते नहीं जाऊंगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। और टग ऑफ वार होता है ना बच्चों का, रस्सा कस्सी, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, संसार की तरफ जाऊं, मेरे परिवार की तरफ जाऊं कि भगवान की तरफ जाऊं। तो वो मिट गई खींचातान, भगवान की तरफ का डिसीजन हो गया। तब क्या हुआ? उलट समाना आप में, तो हो गया ब्रह्म समान। सारी इंद्रियों को मैंने उलट लिया। आंखें अंदर, नाक भी अंदर, मुंह भी अंदर। मुंह अंदर करने का तरीका है उसका, जैसे आप देखिए हर शास्त्र में एक सुग्रीव मिलता है। नाम सुना है ना? रामायण में सुग्रीव का नाम सुना है ना? चंडी में भी एक सुग्रीव है। चंडी में भी एक सुग्रीव है। जिस दूत को इसने शुंभ और निशुंभ ने भेजा था माँ भगवती के पास में, उसका नाम सुग्रीव था। हर एक आदमी माँ के पास पहुंच भी नहीं सकता है ना। सुग्रीव कौन होता है? जिसकी जिह्वा ऊपर उठी हुई। बस इतना ही समझ लीजिए।
तो यानी अंदर है, बाहर का स्वाद ले लेकर के चाट चटकोरा नहीं खा रहे, कचौड़ी नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे, चाट नहीं खा रहे, अंदर है भगवान के यहाँ से रस टपकता, उसको पीते। अमृत तो रस है उसको। कबीरदास जी ने इसके लिए भी बड़ा सुंदर बोला है, हम वा देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, सीजन्स डोंट चेंज, गर्मी नहीं है, ठंडा नहीं है, सब एक समान है, सुख से रहते। हम वा देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, निझर झरे और अमी परे, अमी माने रस, पड़ता है झरने के जैसे पड़ता है, और भीजत हैं सब संत, सिर्फ संतों को मिलता है। हमारे एक सुनने वाले हैं, इंग्लिश में सुनती हैं, लिली दी हैं, अभी ज्वाइन किए कुछ दिन पहले। उनकी गुरु परंपरा इनसे स्टार्ट होती है। गंध बाबा एक थे बनारस में, तो वो यही सब करते थे। वो ऐसे कहीं केवड़ा का फुआ ले लिए, कहीं गुलाब का ले लिए, खस का ले लिए, उस ले ये ले। बाबा बोलते थे ये तुम्हारा मूलाधार खाली विजय हो जाएगा, उसी में हो जाएगा, यू डोंट हैव टू गो टू फार। तो वो गंध बाबा जब ये सब जादू कर रहे थे, तो हमारे सान्याल बाबा, सेकेंड फ्रॉम दिस साइड, दाढ़ी वाले बाबा, वो वहां गए। इन लोग का नियम है, जिस भी गांव में जाएंगे या शहर में जाएंगे, वहां पता लगाएंगे कोई संत है, महात्मा है, उनसे मिलते हैं टू गेट सम उपदेश। दे डोंट थिंक दे नो एवरीथिंग। तो गंध बाबा का नाम सुना तो चले गए। बनारस की बात है, काशी विश्वविद्यालय में वो प्रिंसिपल थे शायद। उनका एक्चुअल नाम है कविराज गोपीकांत है, ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो ये सब कर रहे थे मैजिक। सान्याल बाबा गए, तिवारी बाबा साथ में थे। एक अच्छे अपने जो डिवोटेड शिष्य होता है उसको गुरु लोग ले जाते हैं साथ में, ये उनकी कृपा है। तो गंध बाबा के शिष्य ने थोड़ा ठोला मारा, ये जो मेरे गुरुजी कर रहे हैं, आपके गुरुजी कर लेते हैं क्या? तिवारी बाबा कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे। बहुत पहुंचे हुए थे तिवारी, हम्बल टू द कोर। आपको बताऊं, मैंने देखे हैं फोटो उनके, जैसे सान्याल बाबा यहाँ बैठे हैं, कोई शिव पूजा कर रहे हैं या कोई लेक्चर कर रहे हैं, और तिवारी बाबा खड़े हैं, तो मुंह तो ऐसे ही है लेकिन पैर उनका इस तरफ है। मेरे गुरु की तरफ मैं अपना पैर भी नहीं दूं, इतना डिवोशन। एनीवे, तो अंतर्यामी, उनको क्या नहीं मालूम। सान्याल बाबा बोले चलो ज्वाला हो गया, ये लोग दोनों आ गए। ये लोग उनकी सभा से निकले और उसका गंध वंध सब गाए। ये लोग आके अपने जिस धर्मशाला में ठहरे थे वहां ठहर गए। अब वो खोजते खोजते दौड़ के आए और उनके पैरों में गिर गए। बाद में सान्याल बाबा से उसकी दीक्षा हुई। वो तांत्रिक था, तो उस समय तंत्र की विद्या जानता था, बाद में मंत्र की विद्या, वैदिक विद्या भी जान गया। तो कितना पावर है, और कितने सरल रूप से रहते हैं। न कोई आडंबर, न कोई छत्तर, न कोई चंवर, न कोई बोलो महाराज श्री की जय, कुछ नहीं। इतना सिंपल ये लोग रहते हैं, इसीलिए आदमी बेवकूफ बन जाता है। हम इन लोगों को पहचान नहीं पाए। तिवारी बाबा से मैं मिला हूं पर्सनली, कम से कम 5 बार 6 बार। मंजू तो दीक्षित ही है उनसे, कभी नहीं पहचान पाया। फर्स्ट वाले, तिवारी बाबा फर्स्ट वाले हैं, सान्याल बाबा सेकंड है। देखिए, वामे श्री गुरुवे नमः, तो हमारे गुरु के वाम में, लेफ्ट में तिवारी बाबा उनके गुरु, उनके लेफ्ट में सान्याल बाबा उनके गुरु, उनके लेफ्ट में लहरी माँ है उनके गुरु, उनके लेफ्ट में बाबा जी महाराज उनके गुरु। ये गुरु परंपरा ऐसे ही बैठाई जाती है। पॉइंट आई एम कमिंग टू इज बैक, ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है भगवान के बारे में जानना। हम लोग संसार में आके कौन सा ज्ञान पकड़ते हैं? जिसको लॉयर बनना है वो लॉ पढ़ता है, जिसको डॉक्टर बनना है वो मेडिसिन पढ़ता है, जिसको इंजीनियर बनना वो इंजीनियरिंग पढ़ता है ना? वो ज्ञान ठीक है, पेट चलाने के लिए बहुत अच्छा है, बट दैट इज नॉट द रियल ज्ञान।
व्हाट इज द रियल ज्ञान? हम एक श्लोक बराबर गाते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख समझते हैं किसको? किसको मानते हैं परम सुख? शादी हुई तो परम सुख हुआ, बच्चा हुआ तो परम सुख हुआ, माता पिता का किसी दिन आलिंगन मिला, आशीर्वाद मिला तो परम सुख हुआ। क्या परम सुख किसको बोलते हैं? परम सुख संसार में है ही। हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक तो हाँ, भगवान से मिलना, जहां से तुम बिछोड़ के अलग हुए थे और इतना भटक भुटक के आप वापस पहुंचे, उनसे जिस दिन मिल जाओ वही परम सुख है। इसीलिए कहा ब्रह्मानंदम, ब्रह्म आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। निराकार है वो, कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो क्या है? केवलम ज्ञान मूर्ति। जब उनसे मिलोगे, रंग रूप, रंग, ये कलर, आकृति कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मन में आ जाएगा कि हाँ भगवान के पास हूं, यही परम सुख है। अब कोई बोलेगा कि मुझे बताओ कैसे, तो मेरा जवाब है मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। पुराने होता था ना, एक तो एडवर्टाइजमेंट आता था, मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे हुई, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, कोई मुंह से बोल के नहीं बता सकता है, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम। कबीरदास जी इसके लिए भी बोलते हैं, नहीं शायद तुलसीदास जी का है, जो जानत बोलत नहीं। जो जानता वो नहीं बोलेगा, जो बोलत जानत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे को थोड़ी मालूम है भगवान कैसे, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, उनका एक मिनी वर्जन मेरे को मिला है। तो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता था, उनके साथ बैठता था, तो ऐसा लगता था कि मेरी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स गायब। तो वो एक तरह का परम सुख ही मान लेंगे हम लोग। वो तो जानता नहीं मैं, असल यही था, तो देख के ही बोल देते थे। आज के खूब टेंशन है आजो, হ্যাঁ বাবা একটু টেনশন তো থাকে মানুষের। কিসের টেনশন রে? তোর মৃত্যুটা ফিক্সড আপ আছে, জানিস? ডেট এন্ড টাইম এভরিথিং ইজ ফিক্সড। কখন যাবি তার তো কোনো চিন্তা দেখছি না তোমার মাথায়। तुम चिंता करते हो कब मरोगे? नहीं करते हो ना। बाकी सब चीजें भी इसी तरह फिक्स्ड अप है। आज বিকেলে কি খাবে সেটাও ফিক্সড আপ, তুমি জানো না, কিন্তু ওটা ফিক্সড আপ। তবে চিন্তা করে কি হবে? तो ये आपको समझने की चीज है कि ज्ञान क्या है। भगवान की प्राप्ति ही ज्ञान है, तब तक उस रास्ते में चलना ही ज्ञान है। जब उस रास्ते में चल के आपको प्राप्ति हो गई तो उसको बोलते विज्ञान। क्या मतलब? विज्ञान माने तो साइंस जानते हैं हम लोग, हैं? विगत हो गए जेखाने ज्ञान। जब अब ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब उनसे साथ मिला तो मैं और उनमें फर्क ही नहीं रहा। तो कौन किसको जानेगा और कैसे जानेगा? यह है विज्ञान। इसी को हम लोग बोलते, मैं बहुत बार सोचता था पहले, वेद और वेदांत ऐसा कहा जाता है। वेद क्या है? वेद है जानना। जब तक आप में और भगवान में फर्क है उसको वेद बोलते हैं। वेदांत क्या है? जब भगवान में और आप में फर्क नहीं, आप मिल गए, दैट इज वेदांत। वेद का अंत हो गया, जानने का समाप्ति हो गया, यह है वेदांत। ये वेदांत आपको प्राप्त कराने के लिए लाहिरी महाशय ने, सान्याल महाशय ने, सब मेरे गुरु परंपरा ने ये किताब लिखी। ये भगवान की वाणी की इंटरप्रिटेशन है, उनकी अपनी निर्माण नहीं है। हाँ, एंगल उनका है, जो कि सामान्य मान लीजिए गीता के बारे में मेरे को लगता है हजारों साल में हजारों लाखों टिप्पणियां लिखी गई होंगी, कमेंट्री लिखी गई होगी। बहुत से लोग बहुत तरह की गीता लिखे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी एक गीता लिखी है, बहुत से लोग लिखे हैं।
हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता ले आते हैं, लोग बहुत गीताएं पढ़ते हैं, उसमें ये नहीं मिलेगा। इसको आध्यात्मिक व्याख्या बोलते हैं। ये क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये लिखी गई है उनकी वाणी के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार इन लोगों ने वो सारे कर्म किए, करके भगवत प्राप्ति की, स्वयं भगवान का स्वरूप हुए, उसके बाद लिखा है। सामान्य चीज नहीं है। सान्याल महाशय तो सब समय परावस्था में रहते थे, समाधि में साधन करके खाने के लिए बैठ जाते थे, तो खाना ऐसे ऐसे बनाया, नशा आ गया, अब वो हाथ यहीं पे, तो बगल वाला उनका हाथ ऐसे उठाता, तब यहाँ पे लाके फिर यहाँ भूल जाते थे, फिर वो मुंह में घुसा देता था, तो वो खाते। इस तरह से तो खाना खाते, नशे में रहते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है, गीता में ही लिखा है, मोर नाम थाक्षे ना मोरे मोने, मेरे मन में मेरा नाम ही मुझे नहीं याद है, इतना मैं भगवान में डूब गया हूं। क्योंकि नाम क्या है? नाम एक आर्टिफिशियल उपाधि है जो आपको मिली। तो कभी कभी राष्ट्रपति भवन में कुछ कुछ लोग पैसा खर्चा करके जाके लेते हैं, पद्मश्री और पता नहीं क्या क्या मिलता है। वो नेहरू जी ने खुद को दे दी थी, भारत रत्न। तेरी इच्छा भाई, तू मालिक है, तू भारत रत्न ले ले, पाकिस्तान रत्न भी ले ले, तो इस सब उपाधि का कोई मोल नहीं। कोई मेरे को बोलता है तू अज्ञानी है, मैं एकदम मोस्ट अज्ञानी हूं। आपने ये बातें सुनी नहीं है, इसलिए आपको आश्चर्य हो रहा, करे वाह ऐसा भी है। मैं तो 28 साल से सुन रहा हूं, मेरे गुरु का हाथ है यहाँ पे, बस इतना जरूर है। तो ज्ञान योग का ये मतलब हुआ कि आपकी यात्रा बाहर नहीं अंदर में चलनी चाहिए। योर जर्नी हैज टू मूव इनसाइड। इसीलिए मेरा वो भजन बहुत फेवरेट है, जो आप लोगों को बहुत बार सुनाया हूं, याद है कि नहीं है, कबीरदास जी का लिखा हुआ है, मेरे मित्र टिप्पणिया जी का गाया हुआ है, पद्मश्री टिप्पणिया है वो। और वो क्या कहते हैं, हेली, हेली माने सहेली, सहेली बुद्धि, बुद्धि को सहेली मानता मनुष्य। बुद्धि के समान उत्तम वस्तु मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बुद्धि माने मैं जो है ना एकदम बवंडर मचा देता हूं, मैं इतना केपेबल हूं, ऐसा सोचता है आदमी। तो लिखे हैं, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। इतनी सक्रिय है। सुषुम्ना नाड़ी इज 1,000th द डायमीटर ऑफ अ ह्यूमन हेयर, हजारों अंश चूल का, उसमें जाना। हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी निर्गुण क्यों? कि निर्गुण जब तक नहीं होगे तब तक उसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। ये निर्गुण क्या है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमति मन्यते। प्रकृति सारा काम करती है 3 गुणों के द्वारा। आप में सात्विक गुण ज्यादा है तो आप पूजा पाठ ज्यादा करोगे। आप में राजसिक गुण ज्यादा है तो अरे यार ये प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, ले लो। बैंक ने उसके सीज करी है और आधे दाम में मैनेजर को सेट करके अपन ले लेंगे। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रजोगुण, सतोगुण भगवान की तरफ जाना, रजोगुण माल कमाना, और तमोगुण न माल कमाना न भगवान की तरफ जाना, कंबल ओढ़ के सोना, टाइम में उठ जाना। मैं बहुत अच्छे से साधन करता हूं, मैं सोया रहता हूं तो भी भगवान की स्मृति जागृत है। सब नाटक, उसी को बोलते हैं महिष असुर। महिष माने भैंस। भैंस यदि बोले मेरे को भगवान की प्रतीति है, मैं भगवान को जानता हूं, भगवान को देखता हूं, रोज मिलते हैं भगवान मेरे से, हाँ मिलते हैं, ये महाराज तेरे पे ही सवारी करते हैं, उतना ही है। तो ये तमोगुण। अधिकांश संसार में जो लोग हैं उनमें सतोगुण 5 to 10%, बाकी 90% जो है वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। रजोगुण तमोगुण दोनों। एट द एंड ऑफ द डे
मनुष्य इसीलिए भगवान को नहीं जान सकता। और यही बात जब हम लोग मनुष्य से, पशुत्व से मनुष्यत्व जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो तमोगुण की भरमार होती है। पशु क्या करता है? उसको सतोगुण है क्या? वो भगवान को जान भी सकता है क्या? उसकी क्षमता भी नहीं है, उसको वो कैपेसिटी नहीं है। अब हम मनुष्य बने हैं फर्स्ट टाइम, सबसे नीचे फर्स्ट। आपको मालूम है 84 लाख योनियां बोली जाती हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि है मनुष्य की, 80 लाख योनियां हैं पशु की। निम्न योनि बोलते हैं उसको। उसको भोग योनि भी बोलते हैं। भोग योनि माने उसका खाली यही है, पैदा हो, भोगो और मर जाओ। मनुष्य बनने के लिए लास्ट एनिमल योनि है गाय, इसीलिए गाय को माता बोलते हैं। अब हमारे दिग्विजय सिंह थे, वो बोलते हैं गाय तो अपने ही मल में लेट लेती है, उसको माता कैसे बोल सकते हैं? दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। उसका स्वभाव कैसा है? गाय को देखो किसी दूसरे जानवर को मार के खाते, बाघ खा जाएगा, सांप काट लेगा, गाय नहीं काटेगी। उसको थ्रेटन यदि कोई कारण से उसको लगे कि मेरे को डेंजर है, मेरे को मारने आ रहा है, तो मारेगी, नहीं तो नहीं, अटैक भी नहीं करेगी। तो गाय के बाद में जो योनि होती है वो सबसे नीचे वाली मनुष्य की योनि होती है। क्या बोलते हैं उसको? मलेच्छ, यवन। इसीलिए जयपुर के महाराजा जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, महाराज जय सिंह शायद उनका नाम था, या मान सिंह होगा, जय सिंह होगा, जो भी था, तो बड़े बड़े 2 कड़ाहे वो लेकर के, माने आप देखोगे सिटी पैलेस में रखा हुआ है, सिल्वर के कड़ाहे बनाए थे, उसमें गंगा जल लेके गए थे, पीऊंगा भी इसी से, नहाऊंगा भी इसी से। घड़ा ह्यूज, उसमें 5-6 आदमी तो घुस सकते, इतना कड़ा, इतना बड़ा, एक ऐसे 2 ले गए थे। महाराजा कुछ भी कर सकते। हम लोगों के जमाने में ऋषि मुनि लोग बाहर के आदमी को इसीलिए छूते नहीं थे। आज भी नियम है, जैसे मान लीजिए नवरात्र करते हैं तो उसमें बहुसंख्यक जगह में नहीं जाना चाहिए, जैसा तैसा नहीं खाना चाहिए, बस में, ट्रेन में, इसमें उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपने देखा किसी को सिगरेट पीते हुए? जरूर देखा होगा। उसकी गंध रहती है, नहीं रहती है? उस रूम में, यदि बंद रूम है, उस रूम में वो रह जाएगी फॉर ए डे, मे बी 2। हमारे बच्चे लोग जाते थे, प्याज लहसुन खा के आते थे होटल में। हमारे घर में तो मना कर दिया था मैंने, मान गए बेचारे, नहीं मानते तो मुझे मानना पड़ता है, वो मान गए। तो घर पे प्याज नहीं आता है, लेकिन उन लोग को रोक नहीं सकता कि तुम बाहर जाकर मत खाओ। हमारा छोटा सा फ्लैट था सत्यम में, दीदी आप तो देखी है मेरा फ्लैट, बाहर से तो देखी है। हाँ, 3 बेडरूम का फ्लैट था, तो 2 बेडरूम पहले इन लोग के थे बच्चों के, 3rd वाला मेरा था। सुबह में यदि उनका दरवाजा खुला होता था और मुझे जाना होता था उसको क्रॉस करके, तो प्याज की भयानक दुर्गंध, खाली खा के आए रात को, तो मेरे को ऐसे करके जाना होता था। जबकि एक जमाना था जबकि जबरदस्त तरीके से प्याज और लहसुन दोनों में खाता था। क्या है फर्क? क्या है? आप जो खाती हैं वैसे आपके संस्कार बनते हैं। अभक्ष भोजन यदि कीजिएगा, जो नहीं खाना वो खाइएगा। 17वें अध्याय में वो भी पता बहुत डिटेल में भगवान ने बताया। तो प्याज लहसुन में बुराई क्या है? अरे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल है, मैंने भी पूछा था बाबा को, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एकदम वाजिब क्वेश्चन है। आप जब भगवान को खोजने की यात्रा में निकलती हैं तो क्या करना चाह रही हैं? इंद्रियों को शिथिल करना चाह रही हैं, मन को स्थिर करना चाह रही हैं। इंद्रियां मन से कैसे कनेक्टेड हैं? नर्व्स, वेन्स, नॉट वेन्स, नर्व्स। प्याज इरिटेट करता है नर्व्स को। मान लीजिए साइट की नर्व आपकी इरिटेटेड है, यू वांट टू वॉच समथिंग। खाने की नर्व्स इरिटेटेड है तो यू वांट टू ईट दैट थिंग। योर डिजायर्स आर नॉट ओवरकम। अच्छा, शादी में प्याज लहसुन नहीं होता है। हमारे
तो होता ही है। हैं? आजकल तो होता ही है। हाँ, अमृता की शादी में इसके पिताजी को बोल करके कुछ लोगों ने जबरदस्ती एक टेबल लगवा दिया था, उसमें प्याज लहसुन था। मैं गया वहां पे, एकदम भपका सा मारा, मैंने रख दिया। क्योंकि क्या होता है, प्याज लहसुन का भोग अपने गुरु को, भगवान को नहीं लगा सकते, ठीक? तो फिर जब वही नहीं खाएंगे, वही भूखे हैं, तो मैं क्यों खाऊंगा? मेरे को राइट क्या खाने का? मैंने छोड़ दिया। तो बेचारे बोले क्या हो गया? मैंने कहा देखिए, आपसे रिक्वेस्ट किया था प्याज लहसुन नहीं रखिएगा, आपने रख दिया, कोई बात नहीं है, बाकी लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। बोले ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता, वो नहीं। अगले दिन से बिना प्याज लहसुन का बना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, धनबाद में 2-2, 3-3 पार्टियां हुई इसकी शादी के बाद में, जो भी आया वो बोला खाना बहुत जबरदस्त है, खाना बहुत जबरदस्त। प्याज लहसुन था ही नहीं। प्याज आप खा लो, सिर्फ प्याज का ही टेस्ट आएगा आपको, बाकी सारा टेस्ट खत्म, ओवर पावरिंग। क्यों? उसका अपना स्वभाव है, वो आपके नर्व्स को एजिटेट करती है। एनीवे, तो भक्ष्य यानी खाने लायक चीज। और मैं बताऊं आपको, ये तो प्याज लहसुन की बात हो गई। मंजू के एक चाचा को कैंसर हो गया था, प्रदीप को, आप तो जानती हैं। तो मैं गया कटिहार, हम लोग ऐसे ही चले गए थे। तो कटिहार गया तो उसी का रूम मिला, वो नहीं था, अमेरिका था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं चला करके गाड़ी 14 घंटे की ड्राइव है और रात को पहुंचा करीब 10:30 बजे। खाने में पीने में और में सब में थोड़ा टाइम लगा। 12:30-1 बजे करीब सोया, वही रूम मिला, सो गया। मैं सो ही नहीं पाया, बहुत अजीब अजीब दिमाग में थॉट्स घूम रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर मैंने एक कंबल, ठंड की टाइम थी, कंबल नीचे रखी और मैंने साधन किया। उसके बाद जाके भोर में 4 बजे मुझे नींद आई। थका हुआ हूं, परेशान हूं, लेकिन नींद नहीं आ रही। इट डिड नॉट रजिस्टर। फिर मैं कलकत्ते आया, तो उस समय मेरा धनबाद में ही रहना होता था। कलकत्ते में मैंने कोई घर नहीं बना रखा था, तो ससुराल चला गया। वो लोग बोले कि आप जा रहे हैं कलकत्ता, तो वहीं जलोका हाउस चले जाइए। मैं चला गया। प्रदीप का ही रूम मिला कोइंसिडेंटली, उसमें वही घटना फिर हुई, नींद नहीं आई। तो अब मुझे समझ में आया कि बिस्तर पे जब गुरु महाराज लोग को, भगवान को दिया जाता है, तो बाघंबरी क्यों बिछाई जाती है? हाँ, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वो भाव नहीं आना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब दीक्षा मिली तो एक दिन मंजू गई हुई थी इंग्लैंड, बच्चे लोग वहीं थे, तो मैं रात को देर तक मूवी वूवी देखता रहता था, टीवी चला है, मन कैसे लगे अकेले का। तो सुबह उठने में देर हो गई। उसके बाद मैं साधन में बैठा, तो आसन मेरा लंबा सा था इतना, तो उस पर बैठ के साधन करने लगा। तो थोड़ी हल्की बुखार थी, थोड़ा पैर झिनझिन झिनझिन करने लगा। तो मैं पैर को ऐसे स्ट्रेच किया, पीछे हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया, तो कोलैप्स्ड, आसन पे गिर गया। बस नीचे बैठे बैठे ही तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आसन पे थोड़ी देर रह गया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि पागल है क्या, आसन पे सोता क्या कोई। मैं उठ गया, आसन वासन फोल्ड किया, गेट खोला, मेरे नौकर को बोला यार चाय टोस्ट ला दे, अभी तो नाश्ता बाद में करूंगा। चाय और टोस्ट खाते पीते मैंने फोन लगाया महाराज को, प्रणाम किया। जानो जीते कि बाबा लोकेरा ना आजकल आसনের উপরে घूमे, बताओ आप। मानिकतला में है, मैं धनबाद में हूँ, रूम लॉक है, बच्चे हैं नहीं, बीवी है नहीं, नौकर आ नहीं सकता है, सब मालूम है। बाबा भूल हुई, मैं समझ गया किसके लिए बोल रहा। बाबा भूल हुई हैं, কেন ভুল হয়েছে জানো তো, সেটাও তো জানার দরকার। আমি বলুন বাবা, তুমি যা করবে আসনে সেই ভাবটা ঢুকবে। যদি তুমি আসনের উপরে ঘুমাও, ঘুমানোটা একটা तामसिक भाव, घुमाना जो है, घूम माने सोना एक तामसिक भाव है, वो भाव उसमें आएगा।
अब तुम क्या चेष्टा कर रहे हो? सात्विक भाव लाने का, गुणातीत भाव लाने का, और यहां ला रहे हो सात्विक भाव। अगली बार जब आसन पे बैठोगे नींद आएगी। इतना सूक्ष्म होता है। गुरु माँ आती है तो हम लोग अलग उनके लिए वो बिछाते हैं, नहीं टच होना चाहिए। वहां भी जब क्लब टाउन में कुछ फंक्शन होता है तो उनके लिए कंबल उम्बल लगा करके ऐसा इंतजाम किया जाता है, नहीं बैठते। बाबा जब भी बाहर जाते थे तो साफ सुथरे धोए हुए कपड़े ही उनके लिए साथ जाते थे, वही बिछाए जाते थे। ये क्यों है? माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, नर्व्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। और एक बात बताओ पटना गया था मैं, निर्मल जी तो आप जानते हैं खूब बढ़िया से, रेणु जी को आप जानते हैं खूब बढ़िया से। तो रेणु जी आई हुई थी कलकत्ते, निर्मल जी अकेले थे, बोले हमारे बिस्तर पे सो जाइए। मैं बोला हाँ सो जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो अब रेणु नहीं थी, निर्मल अपनी साइड में सोया, तो उस बिस्तर पे मैं सो गया। वैसे ही थका हुआ गया था, पटना गाड़ी चल गया था, तो छटपट 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 नींद नहीं आई। सुबह में 5 बजे उठ गया। बोला निर्मल जी रेणु बहुत सोचती है क्या? हाँ कैसे, आपको कैसे मालूम? मैं बोला उस जगह पे कुछ मैजिक है, उनकी सोच अभी भी वहां पे है। बोले हाँ ये बात तो है। फिर रेणु को भी मैंने बोला इतना सोचा सोचा मत कर, कुछ नहीं फायदा, क्या करें जी वैसा ही स्वभाव है ये। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऑल योर फैसिलिटीज हैव टू बी फाइन ट्यून्ड टू अचीव योर गोल। व्हाट इज योर गोल? जर्नी इनसाइड टू फाइंड हिम। वो कैसे मिलेगा? आपकी नर्व्स आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपका मन डिस्टर्ब कर रहा है, आपके विचार और ही कहीं है। कबीरदास जी ने इसके लिए भी कहा है, माला तो कर्मे फिरे कर मने हाथ, माला तो कर्मे फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे। ये तो सुमिरन ना है, भगवान का सुमिरन कैसे होगा? तो इस गीता में हम लोगों को ये बताया गया है कि जर्नी अंदर क्यों करनी, पहली बात, कैसे करनी, दूसरी बात, करने का लाभ क्या है, तीसरी बात, नहीं करने का नुकसान। ये 4 बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। अब इसको समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी भी गीता में तो 700 श्लोक हैं, कोई कोई 701 भी बोलते हैं। तो 700 श्लोक में पूरा सनातन संस्कार अंतर्निहित है। उसमें गीता भी है, चंडी भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, ये भी है, वो भी है, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, इतनी सारी उपनिषद है, सब गीता में। और वो भी 700 श्लोक में। तो उसको पढ़ने के लिए स्पेशलिटी चाहिए कि नहीं? यू हैव टू बी ट्रेन्ड। ये जो एक शब्द इसमें है, इसका इतना व्यापक अर्थ है, हम लोग सोच ही नहीं सकते। इसलिए गुरुओं की परम आवश्यकता है। आज भी बहुत सारी चीजें होती है, इतने साल से पढ़ रहा हूं, नया निकलता है। इतनी बार पढ़ चुका हूं, कुछ ना कुछ नया निकल जाता है। आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि अरे बाप रे, ये मैं कैसे मिस कर गया। एक कारण और बताता हूं क्यों होता है ऐसा। इसलिए होता है कि हम लोग हर समय कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ तो लिया, फटाफट फटाफट पढ़ लिया, कितना रिटेन किया, कितना हृदय तक पहुंचा, ये हम लोग नहीं जानते। मैंने पढ़ लिया, उसी समय कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई आ गया, कोई बातचीत में लग गया, ध्यान उधर चला गया, या कोई नहीं आया, मेरा ध्यान स्वतः कोई दूसरा चीज सोचने लगा, तो मैं पढ़ तो रहा हूं पर वो रजिस्टर नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि डेली कम से कम 1 श्लोक गीता का पढ़ोगे। ठीक, अब ज्ञान हम लोग समझ गए। अब ज्ञान के बाद क्या फायदा है? इसीलिए ज्ञान के पहले कर्म। कर्म क्या है? कर्म है, मैंने बताया था पिछली बार, कर्म का मतलब है फलाकांक्षा रहित काम करना, यानी उसमें मेरे को क्या फायदा होगा ये नहीं सोच के वो काम करना, भगवान की प्रीति के लिए काम करना, ये कर्म है। अकर्म क्या है? उसके ऑपोजिट, फलाकांक्षा सहित काम करना। हाँ मैं ये कर रहा हूँ, उसमें भी ये फायदा है। जैसे यदि मैं गीता पाठ करता हूँ और मेरे मन में ये अभिलाषा है, 4 आदमी बोलेंगे अरे वाह आप तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी है, आप तो बहुत फलाना है,
ये मेरा रिवार्ड हो गया, पर इस रिवार्ड का मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे को नरक में डाल देगा ये रिवार्ड। ये सोचने की समझने की मेरे को जब क्षमता नहीं है तो मैं ऐसा ही करूंगा। 4 आदमी बुला के और उनको बोलूंगा ये सुनो, और जो सुनने वाले हैं वो अचंभित हो जाएंगे, अरे वाह तो बड़ा ज्ञान है। और जब वो 2-4 बड़ाई करेंगे तो घुस जाऊंगा जमीन के अंदर, नरक में। अकर्म, प्रॉपर यदि कर्म किए, यानी फलाकांक्षा रहित कर्म किए। ये कर्म कैसे करना ये भगवान ने बताया गीता में। एक श्लोक है जो बराबर में बोलता हूं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन स लिम्पन्ते पद्मपत्रं विवाम्बसा। ब्रह्मण्याध्याय यानी भगवान की अध्यक्षता में, मालिक तो वही है, कर्म करने वाले करवाने वाले भी वही हैं। अब मेरे को उन्होंने आदेश किया तो गीता पाठ कर, तो उनकी इच्छा से, उनके आदेश से, उनकी प्रीति के लिए पाठ हो रहा है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, उसका साथ यानी उसका फल जो मुझे मिल सकता है। क्या मिलेगा फल? क्या मिलेगा फल? खाली प्रतिष्ठा, वो भी झूठी। तो वो प्रतिष्ठा मिलेगी तो यहां पास ऑन कर दो, जिनका है उनको दो, तुम तो नौकर हो, मालिक तो वो है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते। पाप से वो लिपायमान नहीं होगा, कीचड़ में सना नहीं जाएगा। कैसे? पद्मपत्रम विवाम्बसा, कमल का फूल देखा होगा आपने, कीचड़ में उगता है, पानी रहता है, उसका जो पत्ते रहते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, नीचे से भी पानी रहता है और कभी बारिश से भी पानी आता है, पर न नीचे से न ऊपर से, कहीं से वो सोखता नहीं है। उसी तरह से जो आप इस तरह का कर्म करोगे, अपने भगवान को, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, वह काम तुम्हारा कर्म बंधन नहीं बनेगा। कर्म बंधन क्या है? 3 तरह का कर्म बंधन होता है, आप लोगों को बताया था उस दिन, फिर से रिपीट करता हूं। एक है प्रारब्ध कर्म, प्रकृष्ट रूप में आरब्ध, जो आएगा ही, भोगना होगा ही, एस्केप इज नॉट देयर। किसी ने मर्डर किया तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जज बोलेगा किया है, नहीं हुजूर हमने नहीं किया। तो सब ऐसा ही बोलते हैं, ये देखो तुम्हारे खिलाफ में ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, तुमने किया है? नहीं हुजूर हमने नहीं किया। झूठ मत बोलो, ले जाओ जी इसको जेल। जेल चला गया, उसके बाद सजा अनाउंस हुई, इसको लाइफ सेंटेंस या इसको फांसी। जल्लाद आएगा आपको टांग देगा। इसमें दोष किसका? जिसने मर्डर किया उसका। न इसमें जज का कोई दोष है, न पुलिस का दोष है, न जेलर का दोष है, न जल्लाद का दोष है। आपने जैसा कर्म किया उसका वैसा प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। दूसरा क्या है? संचित कर्म। तो ये प्रारब्ध का भी तो भगवान ने लिखा था, तभी तो हुआ ना, भगवान कुछ नहीं लिखते हैं ना। अरे कर्म एक बोलने दो। कर्म जैसे कर्म उसने गलत किया, किसने? करने वाले ने। ठीक है, मान ली मेरी बात करो ना, मैंने कुछ गलत काम किया, हाँ तब तो आपको फांसी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन उनके प्रारब्ध में लिखा था ना कि ये काम ऐसा जी नहीं, जी नहीं, आप मत करो वैसे काम, आपके प्रारब्ध नहीं बनेंगे। अगर तुम मर्डर नहीं करती तो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, मान लीजिए मर्डर किया मैंने प्रारब्ध के वश, यही बोलना वो चाह रही है। कोई जमाने में मैंने कुछ काम किया था, उसकी वजह से मेरी ऐसी मति गति हो गई, जिसकी वजह से मैंने इस जन्म में भी मर्डर कर लिया, यही बोलना चाह रही है। तो जिस जमाने में मैंने गति मति की थी वैसी, उस समय भी मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं नहीं करूं। आत्मा की आवाज हर वक्त बोलती है, इसीलिए चोर, उचक्के, किडनैपर, मर्डरर, ये लोग ड्रग्स लेते हैं, दारू लेते हैं, पी करके टुन्नी हो जाते हैं, जिससे आत्मा की आवाज नहीं सुननी पड़ेगी। ये जानती हैं कि नहीं आप? मर्डर होगा, किडनैप होगा, रॉबरी होगी, कुछ होगी, तो वो लोग दारू पी करके मस्त होके आते हैं आत्मा की आवाज को दबाने के लिए। आत्मा की आवाज वही गुरु है असल, आत्मा ही असल गुरु है, वही तो बोलती है, अरे क्या कर रहा है तू, फंस जाएगा बेटा, मत मान। मानते नहीं है, हम लोग अपना कर्म खुद बनाते हैं।
बहुत सुंदर भजन है, सूरदास जी का लिखा हुआ, कबीरदास जी का लिखा हुआ, जगजीत का गाया हुआ। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कौन सा कर्म कब मुझे कहाँ ले जाके छोड़ेगा मुझे नहीं पता। भविष्य में क्या होगा मैं तो नहीं जानता, पर वो छोड़ेगा नहीं। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। पशु मरे 10 काम संवारे। उसका खुर भी काम आता है, हड्डी भी काम आती है, ग्लू बनता है, उसका चमड़ा भी काम आता है ना। पशु मरता है तो ये सब काम आता है। नर मरे कछु काम न आवे। आदमी मरता है तो उसे जला दिया जाता है, दूसरी कम्युनिटीज में उनको दफन कर दिया जाता है, किसी काम का नहीं होता, कीड़े ही पड़ते हैं उसमें। कहें कबीर नर तब ही जागे, यम का दंड मुंड में लागे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। और लंबा है, लंबा नहीं करना, अपने को गीता पे ध्यान देना है। मूल बात ये है कि आपका किया हुआ कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये हुआ प्रारब्ध कर्म, ये अब फल देना स्टार्ट कर चुका है। ये कौन से जन्म का है नहीं मालूम, लेकिन अब फलान्मुखी हो चुका है, यानी फल देना स्टार्ट कर दिया। इसको प्रारब्ध बोलते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो एक्यूमुलेटेड तो है, अभी फल नहीं दे रहा है, मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे फिक्स डिपॉजिट टाइम पे ही मिलेगी आपको, ब्याज के साथ मिलेगी, ठीक है, लेकिन जब टाइम होगी तब। तो ये हो गया संचित कर्म। प्रारब्ध संचित, ये दो हुआ। एक होता है क्रियमान कर्म। मैं चक्कू लेके उंगली काट ली तो खून अभी बहेगा, अगले जन्म में नहीं बहेगा। उंगली अगले जन्म में नहीं कटेगी। क्रियमान माने इंस्टेंट। बाबा से तो यहां तक बात हुई, वो बोले कि बाबा बच्चों को कभी कभी डरा देते हम लोग, बेटा खा ले या दूध पी ले, नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा, पुलिस वाला आ जाएगा। तो बाबा है तो झूठ ही, लेकिन बच्चे के कल्याण के लिए बोलते हैं। बोले भगवान हो तो बोझे ना, भूल भूल, ओखाने कोनो छाड़ नहीं, नो डिस्काउंट। बच्चे के लिए किया तुमने, बच्चे को हेल्प करने के लिए किया, इसलिए तुमको 20% डिस्काउंट है, सॉरी। तो बाबा क्या होगा ऐसे कर्म का? बोले ये क्रियमान कर्म है, ये तुरंत उसका रिजल्ट देगा। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तुम्हारा या तो अंगूठा कहीं लग जाएगा, मुड़ जाएगा, मोच आ जाएगी, या बहुत जोर से छींक आ जाएगी, या तुमको हल्की बुखार हो जाएगी, ये सब होगा। जैसे नाती आया उसको लोग डरा देते हैं कि खा लो, जैसे आबू आ जाएगा, साधु बाबा को नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं बच्चे को बोलना। कैसे खिलाएं? वो आप अपना खुद सोचिए। झूठ का सहारा लीजिएगा तो भोगना आप ही को पड़ेगा, वो बच्चे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो बच्चा तो डर गया, वो खा भी लेगा, आप खुश भी हो जाओगे कि चलो खा लिया, लेकिन ये काम अब स्टार्ट हो गया आपका, अब उसका भोग आपको मिलना है। तो बहुत डिफिकल्ट है भगवान की लाइन, आसान नहीं है। हम लोग इजीली कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, वो रास्ता नहीं निकालना चाहिए। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस। आज हम लोग एक तो श्लोक पढ़ लें, बहुत लेक्चर हो गया। सातवां श्लोक, पंचम अध्याय। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसी लाइन पे है ये श्लोक। क्या है? योग युक्त। क्या मतलब? योग युक्त भगवान से जुड़ा हुआ। योग माने जुड़ना, योग माने एडिशन मैथमेटिक्स में। विशुद्ध चित्त आत्मा,
जिसके मन के अंदर में एकदम प्रिसाइसली क्लेंस्ड, देयर इज नो इम्प्योरिटी, झूठ सच चुगली कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं है, संयत शरीर, जिसने अपने शरीर को एकदम कंट्रोल कर रखा है। आंखें बाहर नहीं देखेंगी, कान बाहर का नहीं सुनेंगी, सब समय यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। पता नहीं मेरे माता पिता ने जितेंद्र नाम क्यों दिया मैंने तो कुछ नहीं जीता, मेरी तो इंद्रियां एकदम रन राइट, गुस्सा आ जाता है तो मारने पीटने को भी तैयार हो जाता हूं। सर्वभूत आत्मा, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सर्वभूत आत्माओं की आत्मा, जिसके लिए आत्मस्वरूप है, यानी सब में आत्मा को देखता है, शरीर के गठन को, आकार विकार को नहीं देखता है। कर्म करके भी ऐसे आदमी को कर्मफल नहीं लगता। क्या मतलब, कैसे संभव है ये? मैंने अभी बताया, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रम अवाम्बसा। मैं इस कर्म का मालिक नहीं हूं, ये कर्म भगवत प्रीति के लिए कर रहा हूं, इससे भगवान प्रसन्न हो मुझ पर, मैं उनका नौकर हूं, ये जो काम है ये उनका है, इसलिए इसका जो रिवार्ड है, इसका जो फल है वो उनका है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। तब फंसोगे नहीं। इतना आसान है क्या? नहीं है आसान, इसीलिए बहुत साल की प्रैक्टिस करनी है। मैंने किसी सीनियर क्रियावान को पूछा था, उन्होंने, मैं तो इतना करता हूँ सुबह, इतना करता हूँ शाम को, मेरे को तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। मसाला चल रहा है पीछे। तो आप तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, साधन हुआ, तो आप इतनी जल्दी कैसे चले गए? तो मैंने कहा देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ, आप बहुत पुराने साधक हैं, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि जो अभी बोलते बोलते आपके मुंह से जो आपने बोला, उसी में मुझे जो समझ में आई वो आपको बताता हूँ। बोले बोलिए। मैंने कहा आपने ये कहा कि मैंने किया, मैं इतना करता हूं सुबह, मैं इतना करता हूं शाम को, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें गुरु को कहाँ रखा आपने, भगवान को कहाँ रखा? गुरु महाराज इतना मुझसे सुबह करा लेते, गुरु महाराज इतना ही मुझसे शाम को भी करवा लेते। गुरु महाराज की अभी तक कृपा नहीं हुई है, इसलिए मेरे को अभी तक कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। पता नहीं कब उनकी कृपा होगी, कब मुझे मिलेगा। ये आपका सेंटेंस होना चाहिए। तो थोड़ा भड़क गए। आखिरकार बच्चा यदि लेक्चर देगा बूढ़े को, तो बूढ़ा का तो थोड़ा सा गुस्सा होना जरूरी है। तो भड़क गए, आपका हो गया क्या? मैंने कहा मेरा नहीं हुआ, पर मैंने इतना सीखा है, यदि गुरु का नाम लेते रहोगे तो कभी न कभी हो जाएगा। आप भी चेष्टा करिए। अच्छा ठीक है, फिर दूसरी टॉपिक पे चालू कर। कहने का मतलब है कि यदि आपको ताप से बचना है तो सबसे बढ़िया शील्ड है भगवान। क्यों लेते हो अपने ऊपर डायरेक्ट? हे भगवान तू जाने, रास्ता भी दिखा देगा, गिरते हुए को उठा भी देगा, यदि कुछ डेंजर होने वाला है तो बता भी देगा, उधर मत जा इधर जा। कितनी बार मैंने एक्सपीरियंस किया। आपको एक किस्सा खाली बता देता हूं। मैं बोकारो से आ रहा था, रास्ते में एक शिव मंदिर है, वहां दोनों तरफ से आने जाने वाली दोनों तरफ की गाड़ियां वहां रुकती हैं, और रुक करके वो शिव जी का है, वो उसमें अठन्नी चवन्नी रुपया जो डालना डाल देते हैं, मिश्री का प्रसाद मिलता है वो खा लेते हैं, उसका शिव स्नान का जल मिलता है वो पी लेते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वहां मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब दोनों साइड में गाड़ियां लगी हुई हैं, इधर से एक ट्रक आई स्पीड में, उधर से एक बस आई। अच्छा ठीक है, आई तो आई, मैं बैठा हूँ, मेरी तीसरे चौथे रो में थी, यदि लगेगा तो सामने वाले को लगेगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे ये डर लगा कि यदि मैं उतर गया तो या तो ये या वो दोनों में से कोई ना कोई मेरे को पीस देगा, चटनी बना देगा, और यदि मैं नहीं उतरा तो यदि मेरे को ठोकर लगेगी तो सैंडविच बन जाऊंगा मैं। अच्छा कोई उपाय नहीं है। मेरा ड्राइवर को मैंने खड़ा कर दिया, गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, खड़ा कर दिया था कि देख धनबाद जाने वाली कोई गाड़ी मिले जान पहचान की तो अपन चले। उधर जो मंदिर के साइड में जो गाड़ियां खड़ी थी उसके बगल में थोड़ा स्पेस था,
उसमें वो बस वाला घुस गया, इधर से तो ट्रक घुस गई, हाई स्पीड में था वो मंदिर के उधर से आकर के, और मेरे सामने में ऑपोजिट मी देयर वाज अ टाटा सुमो एंड देयर वाज अनदर कार, उसके बीच में गैप था, उसमें घुसाया। मैं बोला आज तो गया, आज कोई उपाय नहीं। मुंह से खाली निकला जय गुरु। मेरे से 3 इंच दूर, मेरी गाड़ी के 3 इंच दूर वो बस रुक गई। मैं गीता हाथ में लेके बोल रहा हूं, इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। मुंह से खाली निकला जय गुरु, गाड़ी रुक गई। कैसे रुक गई? टाटा सुमो जो बड़ी वाली होती है, आप टाटा सुमो देखे ही होंगे, उसके बम्पर में मिनी बस थी ये वाली 407, वो रुक गई। उसका बम्पर उसके बम्पर में फंस गया, वो भी हिली, ये भी हिली, वहीं रुक गई। मैं बाहर निकला, मेरा ड्राइवर दौड़ के आया, बाबू ठीक है ना, वो हमसे बहुत मतलब अदब से बात करता है, वो छूने लगा, कहीं चोट फिट तो नहीं लगा, जब कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वो हल्ला हंगामा होने लगा, वो बस वाले को मारने लगे, कोई खेत में कूद गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ भाग गया, सब आ गए और सब वो बस वाले को मारना पीटना चालू हुआ। हंगामा जब खत्म हुआ तो पै गाड़ियों की भीड़ लग गई दोनों साइड में, तो हटाओ हटाओ हटाओ, तो हट गए। 2 मिनट के अंदर में एक पुरानी 1962 मॉडल की फर्स्ट एम्बेसडर जब निकली थी, एक गाड़ी आई, वो भी रंग ग्रीन, मेरे सामने ठीक हो गया। मेरा नाम लिया, आप जितेंद्र बाबू हैं? जी। आपकी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, गाड़ी खड़ी है, उसको कैसे मालूम खराब हो गई? जी। आपको तो धनबाद जाना है। अच्छा, सब मालूम है उसको। आई हैव नेवर सीन हिम इन माई लाइफ, बट दैट इज रॉन्ग। ही वॉज माई गुरु जी इन अ डिफरेंट रूप। आपको धनबाद जाना है? जी। तो बैठिए, मैं छोड़ दूंगा। मैंने ड्राइवर को बोला तो पीछे बैठ, मैं उनके साथ सामने बैठ गया। 2 घंटे का रास्ता वहां से, उस समय रास्ता बहुत खराब था, तो हम लोग बातचीत करते आए। आई हैव नेवर सीन द जेंटलमैन इन माई लाइफ, आई हैव नेवर सीन दैट कार इन माई लाइफ। मैं बोकारो रोज जाता था 40 साल तक। तो धनबाद पहुंचे जब, बैंक मोड़ बोल की जगह है धनबाद में, सेंट्रल एरिया है। मैंने बोला यहाँ छोड़ दो, यहाँ से मैं आप ले जाऊंगा, अपनी गाड़ी बुलवा लूंगा, आप परेशान मत हो। बोला परेशान क्या है, जब इतनी दूर आ गए तो चलिए आपके घर पे छोड़ देता हूँ। तो घर पे आ गया। घर पे मैंने बहुत आरजू मिन्नत की, जब आप घर पे आ गए तो अंदर चलिए, कुछ चाय कॉफी ठंडा जो आपको समझ में। नहीं मेरे को जाना है। अच्छा, बुद्धि नहीं काम करती उस समय, बुद्धि को भी शिथिल कर देते हैं गुरु लोग। वो गाड़ी घुमाया और चल दिया। अभी गेट के पास भी नहीं पहुंचा होगा कि मेरी बुद्धि काम करने लगी, अरे ये तो उनको जबरदस्ती करना चाहिए था, उसको ये नहीं। मैं दौड़ के गया, न गाड़ी न बाड़ी न कुछ। दरवान को पूछा गाड़ी आई थी, कहाँ गई? नहीं बाबू, गाड़ी तो इधर आया नहीं, तो आपके साथ अंदर गया था बस। मैं ऊपर आया, मंजू देवी को बोला कि आज ऐसा। मैंने पहले खाना खा लिया, क्योंकि मैं दिन भर का भूखा था, तो खाना खा लिया। फिर ये बोली, अरे आप बोले नहीं। मैं बोला मैं क्या बोलता, उस समय तुमको बोलता था, तुम गप में लग जाती, मेरे को लगी है भूख, खाना खिलाओ। खाना न खा लिए, तब ये बाबा को फोन लगाई। अच्छा, क्या बोली बाबा को? प्रणाम। उसके बाद बोली, बाबा जानते हैं आज ये बोकारो गए थे ना, बस आज ये बोकारो गए थे ना, खत्म। इसके आगे नहीं बोली। अब वो बोल रहे हैं वो एक्सीडेंट तो, और किच्छु आवे ना, আর বলো। फिर वही अपना चालू हो गया, हमारा शुगर 220 থেকে 180 चले एसे टॉपिक बदली होगी। और वो भगवान उसी रूप में आ उनकी गए। लीला देखो आप। मैं एक ऐसे ही नहीं इस लाइन में इतनी स्ट्रांगली हूं और इतना जो उन बोल देते हैं, जैसा वो बोल देते हैं वैसा करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। आई हैव सीन ऑल दिस। आई एम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड। मुझे पता है दुनिया में क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। खाली ये सब स्पिरिचुअलिटी से कितना दूर पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। पर मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया वो भूखा कभी नहीं मर सकता है। मेरे बड़े लड़के की शादी हुई फिक्स, तो मैंने, बाबा तो चले गए थे ना, 2003 में हुआ था। तो जब इसको देखने के लिए गए तो मैंने उनके सामने प्रार्थना करी कि बाबा मैं जा रहा हूँ लड़की देखने, तो मेरे को क्या दिखेगा? मेरे को रूप दिखेगा और कान से मैं उनके परिवार की बड़ाई सुनूंगा।
इतना पैसा है, इतने प्रतिष्ठा है, ये परिवार है, ये जीनियोलॉजी, इसके अलावा मुझे क्या दिखेगा? तो आप यहाँ पे शिव बन के और यहाँ पे सरस्वती बन के चलिए। आपको पसंद आए तो हाँ करिएगा, यदि मैं हाँ भी बोलता हूं तो ना करवा दीजिएगा, आपको नहीं पसंद आए तो। और यदि पसंद आए मैं ना कर रहा हूँ तो आप हाँ करवा दीजिएगा। ऐसे कैसा हुआ, मैं ना बोल दिया। मंजू बोली चलिए आप जरा बात करिए। बात करने के बाद हम लोग सोचते हैं, तो कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, ताज बंगाल में, अमृता से बात कर रहे थे। मेरा मन बना हुआ था कि ना करना है। मेरे फ्रेंड का फोन आया, आप जानती है कि नहीं, रवि, मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ, 12 नंबर बेलवेडियर रोड में रहता था। हैं राजा संतोष, सॉरी, यस, रवि अग्रवाल, वो 3rd फ्लोर पे था। एनीवे, तो उसका फोन आया, हाँ कर दिया क्या? मैं बोला नहीं, हाँ नहीं क्यों? पहले उसने बोला जय गुरु, मैंने बोला जय गुरु। हाँ कर दिया क्या? मैं बोला नहीं। मैं बोला अभी सामने ही बैठे हम लोग बात ही कर रहे हैं, मेरी बात करा। वो ऐसा ही था, उसको कोई मतलब नहीं, लेन नहीं देन नहीं, लेकिन हम लोग इतना क्लोज थे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मेरी बात करा। ले तो इसको दिया। इसने क्या बोला देखिए, प्रणाम भैया, जय गुरु। मेरे को पूछा पहले, प्रणाम भैया, जय गुरु, बस हो गई सगाई। जो लड़की इतनी अडेप्टेबल है कि अभी सुना है जय गुरु, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और वो उसके बाद को यूज भी करने लग गई, हो गई सगाई। सारा नाम मेरा उड़ गया हवा में। मैंने तो प्रार्थना करी थी कि आपको पसंद आए तो करवा दीजिए। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, यदि क्या हुआ कि यदि आपको भरोसा है तो वो कभी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, मुश्किल क्या है उनके साथ में? 2 मुश्किलें। एक तो ये कि आपका प्रारब्ध भी कटवा के नष्ट करना है, तो एकदम से सारा कुछ आपके लिए रोजगी हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, और आपका विश्वास भी कायम रखना है, क्योंकि प्रारब्ध नहीं कटेगा तो अगले जन्म में फिर लेना पड़ेगा, फिर से वापस आइए, फिर से भोगिए, फिर से द होल साइकिल इज रिपीटेड। तो वो लोग क्या करते हैं, इतना करते हैं जिसमें कि आपका जो कष्ट है वो सहन करने लायक हो। हमको क्या बोले वो एक दिन, आगुनेर मतों दिन जाबे जीते, ऐसा लगेगा चारों तरफ आग लगी, इतना टेंशन होगा। यदि साधन के धरे रखते पारो 3rd डिग्री बान तो हबेई, किंतु 1st डिग्री बाনের মতন বেরিয়ে চলে যাবে। कॉस्ट माने 3rd डिग्री बर्न होने के बावजूद भी 1st डिग्री बर्न की पीड़ा होगी मात्र। ये है गुरुपद। यही अभी हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे थे, फटाफट पढ़ देता हूं, ज्यादा बताऊंगा नहीं। छोटा एक पैरा, दीदी खत्म कर रहे हैं, अब गुस्सा मत होइएगा। 7 ही बजाए अभी, 5 मिनट। योग में लगा रहकर, आत्मा में निर्मल होकर, विशेष रूप से आत्मा में स्थित होकर, सारी इंद्रियों को जय करके, सब भूतों को, आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखकर, तब कर्म करते हुए भी कर्म का भोग नहीं बनेगा। यही है श्लोक जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं। अन्य कर्मों के द्वारा जीव का बंधन तो होता है, परंतु प्राण कर्म रूप योगाभ्यास के द्वारा चित्त निरुद्ध होने पर उस चित्त में संकल्प की तरंग फिर नहीं होती। यानी क्रिया योग करते रहेगा, साधन करते रहेगा, तो वो मेरा कर्म है ऐसा भाव नहीं आएगा। अतः उसका मन निर्मल होगा, और उस निर्मल मन से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। यू विल नो योर सोल, यू विल फील योर सोल, यू विल एक्सपीरियंस योर सोल। दैट इज द पर्पस ऑफ योर एंटायर जर्नी। तब योगी सारे इंद्रियों को जय करता है, आंख, नाक, कान, मुंह, मन, बुद्धि, अहंकार, सबको जय करता है, और इंद्रियां अपने अपने आग्रह के अनुसार नहीं चल सकती। योगी का शरीर भी उसके वश में रहता है, तब वह सब भूतों में अपने आप को उपलब्ध करता है। भूत माने यहां जीव। इस प्रकार का योगी यदि प्रारब्ध व शारीरिक कर्मों को करता भी है तो उससे वो कर्म में लिप्त नहीं होता। करना तो पड़ेगा,
खाना भी खाना होगा, खाना बना खाइएगा तो राशन का भी जुगाड़ करना होगा, कुक भी करना होगा। तो कर्म तो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दैट बेयर एसेंशियल वर्क यू हैव टू डू। क्योंकि जिस मन पर कर्म की छाप पड़ने वाली है वह तो मन ही उस समय विशुद्ध और चिन्मुखी हो चुका है ही नहीं, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। इस अवस्था को प्राप्त योगी ही वास्तविक दंडी है, अर्थात उसके वाक, काय और मन सभी ब्रह्म रूपी खूंटी में अटके हुए हैं। हम लोग तीन ही चीज से तो काम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन ही मन मैंने सोचा मेरी पत्नी मेरे को बहुत तंग करती है, किसी दिन इसको मैं लंगी मार दूंगा, गिरा दूंगा। मन में सोचा, किया कुछ नहीं, न बोला, मन में सोचा ना, वो कर्म बन गया। वाचा बोल दिया, बहुत तंग करती है, चुप कर दो, बन गया। और एक्चुअली में गिरा दिया तब तो बनना ही बन रहा है। उसका चित्त शुद्ध और संकल्प शून्य होता है, देह शुद्ध होती है, अर्थात इस प्रकार की योगी की देह के द्वारा कोई असत कर्म नहीं हो सकता, झूठा काम नहीं करेगा। वह जितेंद्रिय होता है, सारी इंद्रियों को जीतने वाला। उसकी इंद्रियां स्वेच्छाचारी नहीं होती, जिधर कुछ देखा उधर ही चल दिया, नहीं होता है। और उसकी सर्वात्मक दृष्टि खुल जाती है, अर्थात सर्वत्र अपने को अनुभव करता है। इसका एक श्लोक दूसरा भी है जो हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन मूल श्लोक अभी बता देते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देख पाए और हर एक के अंदर भी मुझे ही देख पाए, ऐसा व्यक्ति ही देखता है, बाकी लोग नहीं देखते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। ये जो लास्ट में हम लोग 3 लाइन बोलते हैं ना, असतो मां सद्गमय, असत्य यानी संसार से सत्य की तरफ जाओ, यानी भगवान की तरफ, एक वही सत्य है। दूसरा बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधेरा, संसार में अंधेरा ही अंधेरा है, उससे ज्योति की तरफ जाओ, भगवान की तरफ। तीसरा क्या बोलते हैं, मृत्योर मां अमृतम गमय, संसार में रहोगे तो बार बार मरोगे, बार बार जाओगे, बार बार आओगे, बार बार जाओगे, बार बार आओगे, उसको छोड़ दो, अमृत की तरफ जाओ, जहां भगवान के साथ रहोगे तो वापस जन्मना नहीं है। जय गुरु। मां प्रणाम नेबिन, आप लोग सब कोई जय गुरु। शंख बजा लो जी।